कि कुछ ऐसी मशीन बनाई कि यहां से आलू डाला और यहां से सोना निकला। कुछ ऐसा इनोवेटिव सॉल्यूशन होना चाहिए। हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। जब 15 लाख बोले थे कि अकाउंट में आएंगे, तो झक मारने के लिए थोड़ा आएंगे। अगर तुम बिजनेस करना चाहते हो तो 20 लाख वो मिलेंगे। क्या हमारे हिंदुस्तान के हर जिले में, हर जगह टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी जैसे बड़े बिजनेस हैं। हाँ जी, राम राम जी। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है क्वालिफाइड विनीम। मैं कुणाल कथुरिया आपका स्वागत करता हूं इस स्टार्टअप से रिलेटेड एक दुनिया में। आज के टाइम पे एक स्टार्टअप एक जुनून बन चुका है हिंदुस्तान में। और हमारा मोटिव है कि हमारे हिंदुस्तान के हर जिले में, हर जगह टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी जैसे बड़े बिजनेस हैं। ये तभी पॉसिबल है जब जो हमारे सरकार इनिशिएटिव जो ले रही है वो आज लोगों तक पहुंच पाए। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम उन्हीं में से एक ऐसा इनिशिएटिव है जो सरकार ने हम लोगों के लिए लिया है। आज हम देखने वाले हैं कि हमारे पास जो स्टार्टअप से रिलेटेड जो बहुत से क्वेश्चंस कि वो है क्या, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसमें कितना अमाउंट निकलता है, क्या सेक्टर्स हैं, और बहुत से क्वेश्चंस आंसर जो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भरी भैया सब्सक्राइब कर लो। जो पहले सुन लेगा, जिसने स्टार्टअप तैयार कर लिया, तो वो आगे तक जाए। स्टार्टअप इंडिया स्कीम है क्या? जनवरी 16 2016 में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव में कुछ 19 एक्शन पॉइंट्स दिए। उनमें से एक है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। यह है क्या? जैसे आपको ध्यान हो, बचपन में जो है हमें पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती थी। पोलियो ड्रॉप्स इसलिए पिलाई जाती थी कि बच्चा जब स्टार्टिंग स्टेज पे अपना पहला कदम रखे तो उसे कोई इश्यू ना हो। उसको स्टार्टिंग में ही उस बीमारी को, पोलियो को जड़ से खत्म करने के लिए पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती थी। वैसे ही सेम हमारा स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम जो है वो अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है। अगर आप देखो, फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए लोग किसके पास जाते हैं? एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटलिस्ट या बैंकर्स के पास। मोस्टली बैंकर्स के पास जाते हैं, जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज होती है वो जो है एंजल इन्वेस्टर या वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाते हैं। इस स्लाइड को बोलते हुए मैं कई बार सलीम खान जी की कुछ लाइनें बोलता हूँ कि आंसू निकल आए तो खुद पोंछ लेना। आंसू निकल आए तो खुद पोंछ लेना, लोग पोंछने आएंगे तो सौदा करेंगे। तो भैया, ये तो बिजनेसमैन है, ये तो पूछेंगे कि भैया आपके पास प्रूफ ऑफ कंसेप्ट क्या है, आपके पास गिरवी रखने के लिए क्या चीज है। बहुत सी आज के चैनल्स पे कुछ जो शोज भी आ रहे हैं उसमें आपने सुना होगा अर्ली स्टेज स्टार्टअप करके वो मना कर देते हैं कि भैया आपका तो अभी प्रूफ ऑफ कुछ कंसेप्ट नहीं है, कुछ धंधा चला नहीं है, तो हमें कैसे पता होगा। या कईयों के पास एसेट नहीं होती गिरवी रखने के लिए। तो इंडियन इकोसिस्टम में ये दोनों चीजों की कमी होती है। या तो उनके पास करो या मरो की सिचुएशन हो जाती है, मेक और ब्रेक की सिचुएशन हो जाती है। तो उनके लिए ये स्टार्टअप इंडिया स्कीम लाई गई। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? सबसे पहले जो स्टार्टअप है वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए DPIIT में। अभी तक लगभग 2023 तक जो है 1 लाख स्टार्टअप को रिकॉग्नाइज कर दिया गया है। और हमारी क्वालिफाइड मुनीम भी उसमें से एक है। और बहुत से हमारे क्लाइंट्स जो है उनको हमने स्टार्टअप रिकॉग्नाइज करवाया है। तो सबसे पहले इस गेट के अंदर जाने के लिए हमारे पास स्टार्टअप इंडिया का सर्टिफिकेट होना चाहिए।
और आपकी जो कंपनी है वो 2 साल एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन 2 साल से ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। मतलब उसकी एज जो है 2 साल तक होनी चाहिए। जैसे कि पोलियो ड्रॉप्स में हमारे पास पोलियो पिलाई जाती है, हालांकि जब हम बचपन में होते थे, जब हमारे छोटे भाई बहनों को भी पोलियो ड्रॉप पिलाने आते थे, हम भी थोड़ी थोड़ी करे थोड़ी खट्टा मीठा सा टेस्ट आता था, हम ले लेते थे। तो इस स्टार्टअप सीड फंड स्कीम को लेने के लिए उसकी एज जो है कंपनी की मैक्सिमम 2 साल रखी गई है। जो आपका बिजनेस आइडिया है वो मार्केट फिट बैठना चाहिए, कमर्शलाइजेशन उसका हो सके, वो माल बिक सके, वो सर्विस बिक सके, ऐसी होनी चाहिए। इसको लाके भैया बेसिकली किया गया है, जो गली नुक्कड़ पे खड़े हुए दो लगे बंदे खड़े होते थे, अरे यार सरकार क्या कर रही है, ये देखना कितना गंद पड़ा हुआ है। कुछ ऐसा डस्टबिन बनाना चाहिए कि भैया डस्टबिन में गंद डालो और वहीं पे बायोगैस बन जाए और चली जाए घरों के अंदर। ये जो ऐसे बंदे बात करते थे, खाली बातें करते थे, उनको मोदी जी ने काम पे लगा दिया है कि भैया तुम सोचो, सोचो, उसको प्रोटोटाइप में कन्वर्जन करने के लिए सरकार पैसा देगी। तुम सोच रहे हो, उसके पैसे लो और उसको प्रोटोटाइप में कन्वर्ट करो। तो सरकार ने क्या किया, उन बंदों को काम पे लगा दिया। अगर अगली हमारी कंडीशन क्या है कि उसमें टेक्नोलॉजी का यूज होना चाहिए, टेक्नोलॉजी कुछ भी टाइप की हो सकती है। और अगला चीज क्या है, उसका इनोवेटिव सॉल्यूशन होना चाहिए। मतलब कि कुछ ऐसी मशीन बनाई कि यहां से आलू डाला और यहां से सोना निकला। कुछ ऐसा इनोवेटिव सॉल्यूशन होना चाहिए, तो आपको सीड फंड स्कीम मिल सकती है। और आपको अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की साइड से कोई 10 लाख से ज्यादा की ग्रांट नहीं मिली होनी चाहिए। और आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न इंडियन प्रमोटर्स के लिए रखा गया है। हिंदू है हम, हिंदुस्तान हमारा। इंडियन प्रमोटर्स के लिए उनकी होल्डिंग 51% होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल है स्कीम को लेने के लिए। अब भैया आपने ये तो बता दिया कि स्टार्टअप सीड फंड स्कीम एक स्कीम है, इसमें अमाउंट क्या मिलेगा। भैया आपको 20 लाख मिलेंगे एज एन ग्रांट। ग्रांट है मतलब क्या आपको ये पैसे वापस नहीं लौटाने, नहीं लौटाने हैं। जो 15 लाख बोले थे कि अकाउंट में आएंगे, तो झक मारने के लिए थोड़ा आएंगे। अगर तुम बिजनेस करना चाहते हो तो 20 लाख वो मिलेंगे। किस चीज के लिए, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट के लिए, प्रोटोटाइप बनाने के लिए, प्रोडक्ट की ट्रायल करने के लिए। मतलब कि जो आपका प्रोटोटाइप, आपने सोचा कि आप मशीन बनाना चाहते हो या आलू डाले या सोना निकले, उसका एक प्रोटोटाइप बनाना पड़ेगा, छोटी मशीन पहले। तो उसके लिए जो पैसा खर्च होगा वो 20 लाख यहां से आएंगे। उस प्रोडक्ट प्रोडक्ट ट्रायल्स के लिए आपने अलग अलग खेतों से आलू लेके आए, डाल के देखा सभी टाइप के आलू से सोना बनेगा नहीं बनेगा। उस प्रोडक्ट ट्रायल के लिए 20 लाख मिलेंगे। और ये अलग अलग माइलस्टोन में डिस्बर्स होंगे, जो हम अब आगे डिस्कस करेंगे। अगला जो अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा एज एन ग्रांट, नहीं मिलके एज एन डेट मिलेगा। कितना अमाउंट मिलेगा, 50 लाख। ये किस चीज के लिए होगा, अब आप वो छोटी मशीन बना चुके हो जिसमें आलू डालो निकलता है, बड़ी मशीन बनाओ। आपका मशीन सफल हो चुकी है, आप ऐसी बड़ी मशीन बनाओ, बहुत सारे आलू डालेंगे हम इसके अंदर। यानी कि हम मार्केट एंट्री के लिए, स्केलिंग अप के लिए, कमर्शलाइजेशन के लिए ये पैसा दे रहे हैं। 50 लाख ये लौटाना है हमने। कितनी देर तक लौटाना है, कब तक, ये हम आगे देखने वाले हैं। ये डेट की फॉर्म में होगा या कन्वर्टिबल डिबेंचर्स की फॉर्म में हो सकता है। अगला कि हम कौन कौन से सेक्टर्स के लिए इसमें से पैसा ले सकते हैं। जो है ये स्कीम जो है वो
एग्नोस्टिक स्कीम है, सेक्टर एग्नोस्टिक स्कीम। कोई भी सेक्टर अप्लाई कर सकता है, लेकिन कुछ सेक्टर्स को प्रेफरेंस दी गई है कि भैया आप इन सेक्टर्स में इनोवेशन कुछ करो तो आपको कुछ प्रेफरेंस मिलेगी। वो जो सेक्टर्स है वो सोशल इम्पैक्ट, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, एनर्जी, मोबाइलिटी, डिफेंस हो गया, स्पेस हो गया, ऑयल एंड गैस हो गया, टेक्सटाइल हो गया। तो इन सेक्टर्स को जो है बढ़ावा दिया गया है। या हमारे पास रेलवे हो गया। तो इनको किस ढंग से हम बढ़ा सकते हैं, इसमें किस ढंग से अपना इनोवेशन ला सकते हैं। मतलब हमने जो अपना दिमाग लगाना है इस जगह लगाओ और पैसा ले जाओ। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम से रिलेटेड ये सब कुछ है, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं आपके, उसको एक एक करके उठा लेते हैं। जैसे कि क्या इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर इसको ले सकता है, या हमें कोई टीम की नीड है? नहीं, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर इसको नहीं ले सकता। ओनली डीपीआईआईटी रिकॉग्नाइज स्टार्टअप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और डीपीआईआईटी स्टार्टअप कौन कौन से हो सकते हैं? या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, या एलएलपी, या रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड। अगर आप अगला क्वेश्चन पूछे कि क्या कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि फाउंडर्स की इतनी होनी चाहिए इसको अप्लाई करने के लिए? नहीं। अगर आप दिमाग से तेज हो, आपकी क्वालिफिकेशन किसी वजह से नहीं हो पाई, तो हमें चिंता नहीं है। अगर आप कुछ इनोवेशन कर सकते हो तो आपको सरकार 20 लाख रुपए ग्रांट देने के लिए खड़ी है। और ये ग्रांट, ये सीड फंड यूज कहाँ किया जाएगा? जो ग्रांट है उसे हम प्रूफ ऑफ कंसेप्ट या प्रोटोटाइप बनाने में या प्रोडक्ट ट्रायल करने में ही यूज कर सकते हैं खाली। और डेट अमाउंट मार्केट की में एंट्री करने के लिए, कमर्शलाइजेशन करने के लिए, स्केलिंग अप करने के लिए यूज कर सकते हैं। अगर अगला क्वेश्चन पूछा जाए कि कितना टाइम लगता है एप्लीकेशन की प्रोसेस होने में? प्रैक्टिकली थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग सकता है, बट हर एक इंक्यूबेटर के पास जब एप्लीकेशन आ जाए तो उनको 45 दिन के अंदर जवाब देना होता है। वो चाहे कुछ क्वेश्चंस मांग सकते हैं, क्वेरीज ले सकते हैं, या कुछ डॉक्यूमेंट एडिशनल ले सकते हैं। तो आपको अप्लाई करने के 45 डेज के अंदर कुछ ना कुछ, या तो क्वेरी या कुछ रिप्लाई मिलेगा ही मिलेगा। क्या इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए कोई फीस भी है क्या? यस, इसमें फीस है। क्या? आपकी इनोवेशन, आपकी डेडिकेशन। सरकार आपसे 1 रुपया नहीं लेगी इस स्कीम के अप्लाई करने के लिए। अब ये किसके थ्रू मिलेगी? हमें एक इंक्यूबेटर मिलेगा। इंक्यूबेटर कौन होता है? इंक्यूबेटर जो हमें रास्ता दिखाने वाला, जो हमें छोटे बिजनेस को हमें बड़ा करने वाला, हमें एक दिखाने वाला कि हमारा प्रोटोटाइप किस ढंग से बन सकता है, कैसे हम मार्केट में जा सकते हैं, वो सब कुछ दिखाने वाला। तो हमें इनक्यूबेटर के थ्रू ये ग्रांट मिलती है। मतलब हमारा एक कोई गॉड फादर भी बन के आएगा उसको, वो भी हमें। अब इसके अंदर हम इनक्यूबेटर चूज कैसे करें? जो हम आगे वेबसाइट आएगी, अभी दिखाऊंगा मैं। तो उसमें हमें इनक्यूबेटर्स की लिस्ट मिल जाएगी। हम पहले देख सकते हैं कि कौन कौन से इंक्यूबेटर्स हमारे सेक्टर्स के हैं, तो उन सेक्टर से रिलेटेड हम उनको अप्लाई कर सकते हैं। जो हम मैक्सिमम जो है 3 डिफरेंट इंक्यूबेटर को हमारी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे, तीसरे नंबर पे, उनको अप्लाई कर सकते हैं। हमारी इच्छा है। अब इसको अप्लाई करना कहाँ पे है? ये वेबसाइट है seedfund.startupindia.gov.in। इस वेबसाइट पे जाके आप कंप्लीट ऑनलाइन प्रोसेस, आपको कई ऑफलाइन डॉक्यूमेंट नहीं देना, और ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू स्टार्टअप सीड फंड स्कीम में अप्लाई कर सकते हो। क्या इंक्यूबेटर कुछ चार्ज कर सकता है पैसे? नहीं। इंक्यूबेटर भी आपसे कोई कैश या इन काइंड कुछ नहीं ले सकता, ना उनका स्टाफ।
मैं अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कैसे करूंगा? जैसे ही आप इस वेबसाइट पे जाओगे, आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा, तो आप उसमें रियल टाइम एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हैं कि मेरी एप्लीकेशन इस टाइम पे किसके पास है। अब ये ग्रांट और डेट में डिफरेंस क्या है और किसको हम चूज करना चाहिए? जैसे हमें देखा कि ग्रांट जो मिलती है वो आइडिया स्टेज में मिलती है, कि हमें अपने प्रोडक्ट टाइप को या प्रोटोटाइप को बनाने के लिए, और हमें देखा डेट जो मिलता है वो मार्केट एंट्री या कमर्शलाइजेशन के लिए मिलता है। फाइनेंशियल टर्म्स क्या है ग्रांट के? कि ग्रांट जो है कुछ माइलस्टोन अचीव होने के बाद मिलेगा। मतलब प्रोटोटाइप बनाने के लिए पहले कुछ पैसे मिल गए, फिर प्रोडक्ट की टेस्टिंग के लिए कुछ मिल गए, फिर रेडी टू मार्केट लॉन्च है उसको टेस्ट करने के लिए कुछ पैसे मिल गए। तो 20 लाख कुछ टुकड़ों टुकड़ों में करके मिलेंगे। ऐसे ही सेम डेट जो है हमें जो मिलेगा अमाउंट, वो मैक्सिमम 5 साल के लिए मिलेगा, 60 महीनों के लिए। इसमें मोनेटेरियम भी ऐड कर सकते हैं 12 मंथ्स का, तो ये हमारे पास 6 ईयर्स के लिए हो सकता है। और इंटरेस्ट जो है वो रेपो रेट से ज्यादा नहीं हो सकता जो आज के टाइम पे चल रही है। और इसके लिए आपको किसी की गारंटी, कोई सिक्योरिटी देने की नीड नहीं है, अनसिक्योर्ड है। और किसी भी थर्ड पार्टी की गारंटी देने की नीड नहीं है। तो ये है स्टार्टअप सीड फंड स्कीम के बारे में। आपको ये वीडियो कैसी लगी? आपके माइंड में कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है, या आप कुछ और टॉपिक्स जो स्टार्टअप से रिलेटेड सुनना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि आप किस किस टॉपिक को सुनना पसंद करेंगे, क्या आप देखना चाहेंगे। और हमारा मोटिव यही है कि हमारे देश में टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी जैसे बहुत से बड़े बड़े बिजनेसमैन हों, और हमारा देश एक नई राह पे, एक नई दिशा में जाए। जय हिंद, जय भारत, राम राम जी।